हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल राज क्लासेस लेक्चर। आज की वीडियो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम पाइथागोरस प्रमेय के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है या पाइथागोरस प्रमेय कैसे काम करती है या हम पाइथागोरस प्रमेय को क्वेश्चन में कैसे यूज करें, कैसे लगाएं, सब कुछ आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। और ये वीडियो क्लास 7 से लेके क्लास 10 वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है क्योंकि ये पाइथागोरस प्रमेय है, इससे हम क्वेश्चन को बहुत ही ईजी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम पाइथागोरस प्रमेय को सीखेंगे कैसे काम करती है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने आपके लिए एक समकोण त्रिभुज लिया है। ठीक है, लेकिन आपके मन में एक डाउट होगा, आप बोलोगे कि भाई आपने समकोण त्रिभुज ही क्यों लिया है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो पाइथागोरस प्रमेय होती है वो केवल समकोण त्रिभुज पर ही अप्लाई होगी, बाकी किसी त्रिभुज पर अप्लाई नहीं हो सकती है। जैसे और त्रिभुज होते हैं, समबाहु त्रिभुज होता है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है, उस त्रिभुज पर हम पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई नहीं कर सकते। पाइथागोरस प्रमेय केवल समकोण त्रिभुज पर ही अप्लाई होगी। क्लियर हुआ दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, हमने एक समकोण त्रिभुज ले लिया है। ठीक है, और देखिए दोस्तों, समकोण त्रिभुज की एक खास बात होती है, समकोण त्रिभुज में एक एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। ठीक है दोस्तों, जो एक एंगल होगा, सबसे बड़ा कोण होता है वो 90 डिग्री का होगा। जब किसी त्रिभुज में एक एंगल 90 डिग्री का होगा तो उसे हम समकोण त्रिभुज कहेंगे। ठीक है, तो ये वाला 90 डिग्री का कोण हो जाएगा और ये वाले कोण होंगे ये 90 डिग्री से छोटे हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, और देखिए दोस्तों, इसके बारे में कुछ और बातें हमें जानना जरूरी है जिसके लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय बहुत अच्छी से समझ आएगी। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जो 90 डिग्री का कोण होता है उसके सबसे सामने वाली भुजा होती है उसे हम बोलते हैं कर्ण। ठीक है दोस्तों, ये कर्ण भुजा होती है और ये भुजा सबसे लंबी भुजा होती है। ये त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा कौन सी होती है? कर्ण होती है। ठीक है, और आप ऐसा भी बोल सकते हो, सबसे लंबी भुजा के सामने वाला सबसे बड़ा कोण होता है या सबसे लंबी भुजा के सामने वाला कोण 90 डिग्री का कोण होता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? तो देखिए दोस्तों, इस त्रिभुज की भुजा के कुछ नाम है। ठीक है, जो बीसी भुजा है ये सबसे लंबी भुजा है, इसको हम बोल देते हैं कर्ण। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, ये वाली भुजा है इसको हम बोल देंगे आधार। इसको बोलेंगे का ये आधार ही होता है। ठीक है, ये वाली भुजा होगी भी आधार होगी। जो ये पूरा ट्रायंगल है इसी पर तो खड़ा है, इसी पर तो रुका है, तो ये आधार हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आधार हो जाएगा। और ये देखिए दोस्तों, सीधी भुजा खड़ी है। ठीक है, सीधी भुजा खड़ी है, इसको हम बोल देंगे लंब। ठीक है दोस्तों, लंब बोल देंगे। अब हमने तीनों भुजा का नामकरण कर दिया है। सबसे लंबी भुजा होती है कर्ण, ये नीचे वाली भुजा होती है आधार जिस पे पूरा ट्रायंगल रुका है, और ये खड़ी साइड होती है, इसको हम बोल देते हैं लंब। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है, सबसे पहले हम वो समझते हैं। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि किसी समकोण त्रिभुज में, ठीक है, किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, ध्यान से सुना दोस्तों, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बराबर होता है अन्य दो भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है। नहीं समझ में आया? चलिए लिख के बताते हैं, मजा आएगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग यानी कर्ण का वर्ग। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे कर्ण। ठीक है, कर्ण का वर्ग। ठीक है दोस्तों, ये बराबर होता है अन्य दो भुजा कौन सी है इसमें? लंब है। ठीक है, लंब और आधार। ठीक है, लंब और आधार के वर्ग। ठीक है, इसका वर्ग के योग यानी प्लस के योग के बराबर होती है। ये कहती है पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय कहती है कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये होती है पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो इसमें दोस्तों फायदा क्या है? अगर हमें देखिए किसी त्रिभुज की दो साइड दी हो, ठीक है दोस्तों, दो साइड दी हो तो हम तीसरी साइड आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर जो आधार है वो दे दिए 4 है। ठीक है, और यहाँ पर जो लंब है उसकी लेंथ दे दी 3। ठीक है, अब हमें देखिए दोस्तों कर्ण निकालना है, तो हम कर्ण कैसे निकाल लेंगे? बहुत आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कर्ण की वैल्यू है, कर्ण तो हमें निकालना ही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कर्ण क्या है? BC है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए BC का स्क्वायर करेंगे। अब देखिए दोस्तों, लंब क्या है इसमें? 3, और 3 करेंगे, 3 स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, प्लस लगाएंगे। अब देखिए आधार कितना है? आधार है 4, तो 4 लिख के इसका स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए दोस्तों, इसको सॉल्व करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 3 9 होता है, प्लस करेंगे 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 चौक 16। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम प्लस करेंगे, 16 और 9 होते हैं, 16 और 9 होते हैं 25। ठीक है दोस्तों, 16 और 9 25, यहाँ पर BC का वर्ग आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? केवल हमें BC निकालना है। तो हमें क्या करना है? स्क्वायर को जब हम इस तरफ लेके जाएंगे तो स्क्वायर रूट बन जाएगा। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए BC
बराबर रूट बन जाएगा, रूट 25 हो जाएगा। ठीक है, और जब हम 25 को रूट से बाहर निकालेंगे तो BC की वैल्यू आएगी BC बराबर 5। ठीक है, तो इस प्रकार से हम BC निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे हमें कोई दो साइड दी हो, अगर हमें तीसरी साइड निकालना है तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगा के बहुत आसानी से तीसरी साइड को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो आधार था वो थी 4। ठीक है, आधार की लंबाई 4 और जो लंब की लंबाई है 3 और कड़ की लंबाई 5 आ गई। ठीक है दोस्तों, इससे हमें पता चल जाएगा। देखिए दोस्तों, इससे हमें ये भी पता चल रहा है कि जो कड़ है वो सबसे लंबी भुजा है। तो देखिए दोस्तों, इसकी लंबाई 5 है। ठीक है, कड़ है सबसे लंबी भुजा है 5 और कड़ से सारी भुजा छोटी होंगी। ये 4 है और ये लंब की लंबाई भी 3 है। ठीक है, कड़ से जो भुजा होंगी वो छोटी होंगी। ठीक है, तो ये आपको पता चल जाएगा। अब देखिए दोस्तों, इसी तरह से हम ना एक और त्रिभुज ले लेते हैं, उससे आपको और अच्छी तरह से समझ आएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए हम एक और त्रिभुज ले लेते हैं, वो भी समकोण त्रिभुज ही लेना पड़ेगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, हमने और अच्छे से पाइथागोरस समझने के लिए एक और त्रिभुज ले लिया है। ठीक है, और इसमें देखिए दोस्तों, ये वाली भुजा होती है कड़। ठीक है, और ये वाली भुजा है लंब और ये वाली भुजा है आधार। ठीक है, ये तो आपको पता चल गया होगा बहुत अच्छी तरह से। ठीक है, और यहाँ पर जो 90 डिग्री का कोण बनेगा ये हमारा 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, इसमें हमें देखिए हमें आधार निकालना है। ठीक है, आधार निकालना है तो हम क्या करेंगे, पहले हम लिख लेते हैं हमें क्या क्या चीज़ गिवन है। ठीक है, हमें दिया क्या है, कड़ दिया है। कड़ की लंबाई कितनी है, कड़ की लंबाई है AC बराबर 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे AC कितना दिया है, AC हमें दिया है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमें लंब कितना है, लंब है BA। ठीक है, यानी कि AB कह लो चाहे BA कह लो, बात एक ही है। BA की लंबाई कितनी है, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, BA यानी कि AB। ठीक है, 12 सेंटीमीटर। और हमें क्या करना है दोस्तों, यानी कि आधार निकालना है, BC निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, BC निकालना है, बहुत आसानी से BC निकाल देंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, वही पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और उससे हम आधार बहुत आसानी से निकाल देंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आइए निकालते हैं। जो हमारी पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, एक बार मैं फिर से बता दूं आपको। कड़ का स्क्वायर, ठीक है, कड़ यानी कि AC का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिखूँगा AC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर होता है बराबर होता है लंब के स्क्वायर के। ठीक है, लंब यानी कि AB का स्क्वायर। ठीक है, AB का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आधार क्या है, BC का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, BC का स्क्वायर। ये होती है हमारी पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, हमें क्या करना है, जो जो चीज़ हमें गिवन है उस चीज़ की हमें वैल्यू रख देनी है और हमें आंसर अपना लेके आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमें क्या करना है, देखिए दोस्तों, हमें AC की वैल्यू क्या पता है, AC की वैल्यू हमें पता है। ठीक है, AC की वैल्यू है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 13 स्क्वायर है तो स्क्वायर भी कर देंगे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, AB क्या पता है, AB यहाँ पता है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, 12 सेंटीमीटर प्लस BC पता है, BC तो हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे, प्लस BC का स्क्वायर कर देंगे। BC हमें निकालेंगे। ठीक है, BC हमें निकालना है तो BC को रखेंगे हम एक तरफ, बाकी सभी वैल्यू को हम दूसरी तरफ फेंक देंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, जब हम 13 का स्क्वायर करेंगे तो 13 का स्क्वायर होता है 169। ठीक है, ये आपको स्क्वायर भी याद होना चाहिए, 13 तेरियम 169। अब देखिए दोस्तों, 12 का स्क्वायर होता है 12 बारी में 144। ठीक है, यहाँ पर देखिए 144 होता है, 12 का स्क्वायर करेंगे, 12 का स्क्वायर होता है 144। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, 144 को हम इधर लेके आएंगे, बराबर से इधर लेके आएंगे तो प्लस का है माइनस का हो जाएगा, माइनस के 144। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ। हमने क्या किया, यहाँ पर देखिए 13 का स्क्वायर खोल दिया। ठीक है, अब हमने 12 का स्क्वायर खोला, 12 का स्क्वायर 144 और 144 को जब हम इधर लेके आए तो ये माइनस का होगा, यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर आके माइनस का हो गया। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर बचा, यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर केवल BC बचा। ठीक है, क्योंकि हमें BC निकालना था तो BC केवल एक तरफ रहने देंगे और वहाँ के सभी वैल्यू को हम दूसरी तरफ ले जाते हैं। ठीक है, इसी तरह से हम एक वैल्यू निकाल लेते हैं। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब हमें करना है 169 में से 144 घटाएंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, 9 में से 4 जाएंगे, बचेंगे 5। ठीक है, और देखिए 6 में से 4 जाएंगे तो बचेंगे 2, 1 में से 1 जाए कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए BC का स्क्वायर है। ठीक है, BC का स्क्वायर है। अब हमें क्या निकालना है, केवल BC निकालना है, स्क्वायर भी हमें हटाना है। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर को हम इधर लेके आएंगे तो स्क्वायर रूट बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, पता होगा आपको, ये छोटी छोटी बात आपको पता होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 25 और यहाँ पर देखिए BC का स्क्वायर है, स्क्वायर इधर आएगा तो रूट बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बचेगा BC। अब हमें पता है 25 को जब हम रूट से बाहर निकालेंगे तो केवल 5 आएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए BC की वैल्यू कितनी आई, BC की वैल्यू हमने बहुत ईजी से निकाल ली है, BC की वैल्यू 5 सेंटीमीटर आ गई है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस प्रकार से हम किसी भी त्रिभुज में अगर हमें 2 साइड दी हों तो हम तीसरी साइड आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, हमें भाई पाइथागोरस प्रमेय अब तो पता होगा। अब तो हमें पाइथागोरस
पाइथागोरस के बारे में बहुत अच्छे से ज्ञान हो चुका है दोस्तों। तो इसी तरह से हम पाइथागोरस प्रमेय को यूज कर, अब दोस्तों आप भी पाइथागोरस प्रमेय को अच्छी तरह से यूज करना चालू कर, तो इस तरह से हम पाइथागोरस प्रमेय को यूज करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और पाइथागोरस प्रमेय भी आपको अच्छी लगी होगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं ऐसे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।